मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित अनुपम कृति। पंडितों के पंडित कहे जाने वाले पंडित टोडरमल जी ने व्यवहारभाषी के प्रकरण में हमें हमारी सूक्ष्म गलतियाँ क्या होती है, जो वक्ता है उनसे भी क्या गलती रह जाती है, इसका सुंदर विवरण किया है। सात्वाधिकार जैनी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है कि जैनत्व को पाकर भी, जिनवाणी पढ़कर भी कैसे कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रह जाता है। इसके सूक्ष्म निरूपण हमने निश्चय भाषी का पढ़ लिया। व्यवहारभाषी का प्रकरण चल रहा है। जिनेंद्र भगवान के वचन निश्चय और व्यवहारात्मक है, यानी जो प्रौढ़ बुद्धि है उसके लिए तो निश्चय के वचन है, जो बाल बुद्धि है उसके लिए व्यवहार के वचन है। प्रौढ़ बुद्धि को ये बताया कि भाई हम तो वस्तु चैतन्य वस्तु है, तो अपनी चेतना रूप भगवान का विश्वास होना, अपनी चैतन्य रूप परमात्मा का विश्वास हो जाना, वही सम्यक दर्शन है। वो अपने चेतन स्वरूप आत्मा का ज्ञान होना सो सम्यक ज्ञान है, और अपने चेतन स्वरूप आत्मा में लीन हो जाना वही सम्यक चारित्र है। यही निश्चय धर्म है, क्योंकि इसी से सुख की प्राप्ति होती है। यानी हम सुखी होने के लिए धर्म के पास आए हैं, तो अगर हम भ्रांति में रहे तो बहुत दुखी में रहेंगे, मिथ्या दर्शन में रहेंगे तो बहुत दुख होता है, अज्ञान में भी बहुत दुख होता है, और राग द्वेष में तो दुख होता ही होता है। तो यही दुख के कारण है। तो इसके सुखी होने का उपाय क्या है कि श्रद्धान सम्यक हो जाए, कि हमारी भ्रांतियाँ दूर हो जाए और मान्यताएं सत्य हो जाए, तो शांति मिलती है ना। अभिप्राय सही हो जाए तो कोई भी तकलीफ नहीं, पीड़ा नहीं, आकुलता नहीं, ऐसा शांतिमय जीवन हो जाता है। अभिप्राय सम्यक होने पर, सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर भी शांति होती है, सम्यक चारित्र होने पर पूर्ण शांति वितरागता होती है। तो ये सम्यक दर्शन प्रौढ़ बुद्धि के लिए तो यही है कि अपन चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है और अपने को अपना विश्वास हो जाए, यही है। लेकिन जो समझ नहीं सकता उसके लिए ये कहा कि तू देव शास्त्र गुरु का विश्वास कर, देव शास्त्र गुरु के विश्वास से तुझे अपने आत्मस्वरूप का विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तो फिर और तत्वा सूत्र में तीसरा सूत्र कहता है कि जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। दूसरा और तीसरा सूत्र कहता है ना। तो जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ऐसा जिनवाणी में कहा जाता है। तो जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान में कैसी मिस्टेक करता है, वो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। कि जीव अजीव के प्रकरण वो पढ़ता है, सुनता है, समझता है ना, सिखा भी देता है, परंतु उसके भाव भाषित नहीं होते। जीव और जीव के वर्णन करने की अपेक्षा से भूलता है, परंतु भेद ज्ञान और वितराग दशा को कारण ऐसे अध्यात्म भाषा नहीं समझता, अध्यात्म वाला कथन नहीं समझता। क्या कि जीव तत्व को और अजीव तत्व को, एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाता है ना, दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। ये बात पढ़ चुके अपन, है ना। पढ़ता भी है तो निर्धार नहीं है ना, अंदर तो विश्वास हुआ नहीं है, इसे पढ़ लेता है। बोलता भी शास्त्र अनुसार है, लेकिन अंदर निर्धार नहीं है, ऐसा कह रहे सब। ये सब वक्ता के एंगल से ही बोला है मुख्यतः से, तो ठीक है। जैसे जैसे औरों को औरों से भिन्न बतलाता है, पढ़ना है हमारे को, देखो बोलना ही सकल हमने पढ़े थे कि जीव अजीव तत्व कहाँ होते हैं, तो बताओ प्रत्येक क्षण 3 तत्व तो आपको उपलब्ध है ही, बराबर है। जो देह का पूरा परिणमन है वो तो कैसा है, अजीव का परिणमन है, पुद्गल है वो, समझ रहे कि नहीं। तो पुद्गल देह जो है पूरा पूर्व कर्म के निमित्त से परिणमती रहती है, ऑटोमेटिक, हमारे कुछ नहीं करना पड़ता, वो अजीव तत्व का परिणमन है। और साथ में एक राग का परिणमन चल रहा है, देह की क्रिया के साथ जो राग का परिणमन चल रहा है या राग द्वेष का परिणमन चल रहा है, मोह का परिणमन चल रहा है, वो आश्रित तत्व है, ठीक है। और एक इसके साथ चेतना रूप परिणमन चल रहा है ज्ञान दर्शन का, वह आत्म तत्व है, जीव तत्व है, ठीक है। वही मैं हूँ, वही आप है, ठीक है, और कोई नहीं है हम इन सबको जानने वाले। देखो कल क्या क्या हुआ, जाना ना आपने, जाना कि नहीं जाना, किसने जाना बताओ। ये किधर होता है जानने का काम, ये जीव में ही होता है, समझ रहे कि नहीं। तो हम जीव है, निरंतर हम जान रहे, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आ रहा हम जान रहे, क्योंकि हमारे को जीव अजीव का आश्रय का भेद ज्ञान नहीं है। तो ये तीनों को 3 समझ में आना, जिसको ये 3 चीज़ें हैं 3 समझ में आई, उसको भेद ज्ञान कहते हैं। जिसको ये 3 समझ में नहीं आती, वो सब मिला करके एक देखता है, इसी का नाम मोह है, मिथ्यात्व है। इसी को एकत्व कहा जाता है, ममत्व कहा जाता है। इसको कर्तृत्व भोक्तृत्व भी हो जाता है कि देह पर नम्र, इसको लगता है मैं कर रहा, देह भोग का कार्य कर चल रहा है, इसको लगता है मैं भोग रहा हूँ। तो ये सब भ्रम है,
समझे कि नहीं? इसके अंदर ये विभाजन नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। जिनवानी पढ़कर भी ये समझा नहीं, 7 तत्व सिखा दिए, जीव अजीव भी सिखाया, लेकिन जीव अजीव दो भिन्न दिखे नहीं। समझे कि नहीं? कि देह परिणमती हुई अजीव और मैं परिणमता हुआ जीव, ऐसा तो दिखाई नहीं। समझे कि नहीं? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनत बिछड़े, जो पय और पानी, रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना। समझे? मंगत इसी यतन से एक दिन भव सागर तरना। मंगत राय जी की 12 भावना, अंतिम लाइन है ये, बराबर है क्या? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, यतन करने से बिछुड़े जाएंगे, जो पय और पानी, मतलब दूध और पानी जैसा लगे, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। और मंगत इसी यतन से एक दिन भव सागर तरना। भेद ज्ञान से सिद्धा, सिद्धा किल केचन, अस्य अभाव से बद्धा, बद्धा किल केचन, भेद ज्ञान से ही सिद्ध होते हैं और इसी के अभाव में ही बंधते हैं। ये 3 दिखने लग जाए हमारे को, समझ ना, हमारा मोक्ष होने वाला है। अगर हमको 3 नहीं दिख रहे, एक ही दिखता है, तो देखो मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत बड़ी भ्रांति में है तू। यहाँ पे 3 चीज़ें चल रही है, देह का बोलने रूप परिणमन चल रहा है, वहाँ पे बोलने का राग रूप परिणमन चल रहा है, और ज्ञान का जानने रूप परिणमन चल रहा है, प्रतिभासन रूप। समझ रहे कहते, सामान्य विशेष प्रतिभासन चलता है। वो जानना भी जो रहता है वो भी याद रखना, सामान्य और विशेष प्रतिभासन मतलब क्या, वहाँ पर देखना भी हो रहा है और जानना भी हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? वो हमको सूक्ष्मता देखनी होगी। 2 कार्य पे, देखना जानना, उपयोग, ठीक। अब और आगे बोलते हैं, तो वो जो देह का परिणमन है, इसी को टेक्निकल भाषा में, आचार्य कुंद कुंद की भाषा में नो कर्म कहते हैं। क्या कहा कि देह का जो परिणमन है वो पूरा नो कर्म है, जो जड़ बोला था अपन ने कल, है ना। और वो जो राग का परिणमन है वो भाव कर्म है, जो राग रूप जो सेकंड लेयर बताई थी अपन ने, वो भाव कर्म है। समझे कि नहीं? तो नो कर्म और भाव कर्म से रहित जो होता है वही जीव होता है। और उन्होंने अज्ञानी की परिभाषा यही दी थी, जो नो कर्म कर्म जो मैं, अगर मैं कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। समझ में आ गया? ये 19वीं गाथा है। क्या कहते हैं कि नो कर्म को और कर्म को जो मैं कहता है, ये वही जीव अज्ञानी रहता है। समझे क्या? आचार्य कुंद कुंद की लाइन बता रहे हैं हम आपको, मतलब ये तीनों को एक देखना, मतलब बोलो यही अज्ञानी का परिभाषा है। और आगे ही कर्ता कर्म की 71वीं गाथा है शायद ना, क्रम हो सकता है ऊपर नीचे, उसमें लिखा है कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जो नहीं करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। क्या कहा कि नो कर्म के परिणाम मतलब ये जो राग द्वेष चल रहे हैं वे सब, और नो कर्म के परिणाम मतलब जो देह परिणम रही है वो सब, ठीक है। तो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम को सो नहीं करे, मतलब वो करता नहीं, जो मात्र जाने मतलब उसको ये होते हुए दिख रहा है, कर नहीं रहा वो, है ना, वो ही आत्मा ज्ञानी है, उसी को ज्ञानी कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? हमें है कि नहीं ज्ञानी, खुद को ही पहचान लो। ये 2 गाथाएं आपको ज्ञानी है कि अज्ञानी है ये टेस्ट करा सकती है। समझे कि नहीं? हम अपने आप को चेक करें, टेस्टिंग किट है ये, है ना। अगर हमारे को देह स्वयं परिणमती हुई दिखती है ना, मैं करने रहा, ये पक्का मालूम पड़ गया, और वो राग भी मैं करने रहा, मैं इसको जान रहा हूँ, ये जिस दिन सिद्ध होगा तब समझ लेना हम ज्ञानी होंगे, नहीं तो हम ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। तो 2 चीज़ें कौन सी थी? वो एक जड़ की मिट्टी के शरीर का क्रिया एक, और एक राग की क्रिया, जिसको क्या कहेंगे? नो कर्म और कर्म। समझ रहे? नो कर्म और कर्म, नो कर्म और कर्म से भिन्न को ही भेद ज्ञान कहा है समय सार जी में। समझ रहे क्या नहीं? तो अज्ञानी सोचो, जो जिनवानी नहीं पड़ेगा उसका क्या होगा? उसको समझ रहे, 3 है कभी पता नहीं चलेगा, बोल उसके सामने सिर फोड़ दो तुम, उसको समझ में नहीं आएगी 3 चीज़ें है कर, इंग्लिश करेंगे एक ही तो है। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा क्या, कौन बोल रहा है फिर? समझे क्या नहीं? अपने आप बोले जा रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ। समझ में क्या? अज्ञान सोचो कितना है। 3 चीज़ें क्लियर क्लियर, लेकिन बिल्कुल समझेगी नहीं, बिल्कुल नहीं समझे। क्यों? अब इसको अगर कर्मों के भाषा में बोले तो मोहन इतना तेज है उसका, दर्शन मोहनी, कि उसके 3 चीज़ें दिखेंगी नहीं। ये कर, और अगर उपादान से बात करें तो भ्रमा हुआ बहुत है वो, मिथ्यात्व से बहुत मलिन है। समझे कि नहीं? और अज्ञान से मलिन है, पढ़ना नहीं है, जिद्दी नेचर है, समझ नहीं रहा, समझना नहीं चाहता, समझ रहे, जिज्ञासा नहीं है, सत्य की ओर नहीं,
ये उसके उपादान गलतियाँ हैं, समझे क्या नहीं? इसलिए वो तीन है तो तीन दिखने रहे उसको लगता है मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही, समझ रहे? बोलते भैया तेरे हिसाब से तो अच्छी आवाज़ निकाल जरा, लता मंगेशकर की, किशोर कुमार की निकाल, समझे कि नहीं? बड़ी आवाज़ निकाल, क्यों निकाल रहा? नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा निकाल सकता हूँ। हम वही कह रहे, हम वही कह रहे। तो ये वचन क्यों बोले तूने आज? क्योंकि मैंने इसकी प्लानिंग की थी। अच्छा, पूरी प्लानिंग से निकले वचन, बताओ। तो कहना क्या है, तो उसको समझेगा नहीं है। जैसे गहराई में उतरेगा तो पता चलेगा तीन चीज़ों में, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया, ज्ञान की क्रिया, नो कर्म, कर्म और आत्मा। ठीक, चलो अब आप पढ़ते हैं अपन 225 पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन। तथा जैसे किसी और की ही बात कर रहा हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। समझ में आई? ये बताया था मैंने, परसों हुई थी बात, है ना? आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो वैसा है, आत्मा तो वैसा है, ऐसा बोलेगा, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा नहीं समझता उसको, समझे कि नहीं? आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो वैसा है, समझ रहे? आत्मा की गुणगान करेगा, लेकिन ये मेरा गुणगान है ये नहीं समझेगा। मैंने बताया, ये बहुत बार बोला जाता है कि हमने अगर किसी को बोला गधे तो उसको लग जाती है बात, है ना? हाँ, सबके सामने वो गधे बोल दिया सब देखे, हम सबके सामने बोलते हैं आप आत्मा भगवान है, तो अब उसको फील ही नहीं होता कुछ कि मेरे को भगवान बोला गया यहाँ पर समझे कि नहीं? क्योंकि आत्मा से कनेक्शन नहीं ना हमारा भगवान बोले तो एक्सेप्ट भी नहीं होता अंदर कि मैं भगवान बोल सकता हूँ। गधा बोले तो एक्सेप्ट होता है कि हाँ गधा बोल सकते मेरे को समझे कि नहीं? बस गधे वाली चीज़ एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन भगवान वाली चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। समझो कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे अंदर। कह रहा क्या, समझ रहे क्या नहीं? वो बोलते हैं टच पर्सनली मत लो, जैसे गाली देने के लिए पर्सनली मत लेना, लेकिन ऐसा बोलते हैं हम, समझ रहे क्या नहीं? तो हम गालियों को पर्सनली लेते हैं। हाँ, और हम आप बोलते हैं कि आत्मा भगवान है तो पर्सनली नहीं लेते हम, वो लेना चाहिए पर्सनली। मतलब सोचो जो पर्सनली लेने का वो पर्सनली लेते नहीं, जो नहीं लेना है पर्सनली वो पर्सनली ले रहे। अब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? उल्टा उल्टा क्यों बिहेव कर रहे हो? हम कह रहे हैं आत्मा भगवान है तो पर्सनली लो यार, ये मेरे को बोला गया है, आत्मा मतलब मैं हूँ और मेरे को भगवान बोला जा रहा है, ये समझो, समझ रहे कि नहीं? और अब वो समझ में नहीं आ रहा, अब कुछ उल्टा उल्टा लग रहा है, समझे? तो ये कह रहे किसी और की ही बातें करता हो, आत्मा के बारे में ऐसे बोलता है जैसे कोई थर्ड पार्टी की ही बात करता हो, ये कहा गया। ठीक, देखो इसी नीचे, तथा जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है। मतलब क्या? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, समझ में गया? आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है। गलत है कि सही है ये जो बोल रहा है वो? आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है, ये सही है कि गलत है? ये जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है? तो क्या गलती है उसके अंदर? अरे मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, ऐसा फील नहीं होता उसको। बोलेंगे भले वो भाषा, लेकिन उसको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं भिन्न और शरीर भिन्न है, ये नहीं लगेगा उसको। उसको क्या लगेगा? आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है, मैं तो कितना अच्छा बोला, देखो भला, समझे कि नहीं? समझे मैं कितना अच्छा प्रवचन दिए, आत्मा अलग है शरीर भिन्न है, लेकिन मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, समझे? तो क्या हो गया? आत्मा अलग है शरीर भिन्न है, समझ में नहीं आया है। किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता हो, देखो क्या लिखा है, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है। समझ, किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता हो उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है। मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, उसमें एक चीज मैं हूँ ये नहीं समझ में आता उसको। ए और बी अलग अलग है, ए और बी अलग अलग है, ए और बी अलग है, मैं ए हूँ ये नहीं समझ में आता, बी उससे अलग है ये नहीं समझ में आ रहा है उसको। समझे क्या? समझे बात? समझी गहराई? लिखा कितना जबरदस्त है वो, सोचो आप। तो शायद उनका ऑब्जर्वेशन होगा विद्वानों के प्रवचन, मतलब जो विद्वान प्रवचन कर रहे हैं उसमें से वो चीज़ निकाली उन्होंने। समझे क्या लेवल की ऑब्जर्वेशन होगा? अल्टीमेट एकदम, आप समझ नहीं सकते क्या लिखा हुआ है। अब जितनी गहराई में उतरो समझ में आएगा कितना गहरा लिखा हुआ है। जैसे मतलब ए और बी बोला मैंने, वैसे शरीर और आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा अलग है। उन देखा कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अलग हूँ, समझ रहे ना? हाँ, दो अलग अलग पदार्थ में मैं का पदार्थ हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है इसको, कि मैं अलग हूँ शरीर अलग है, ये बोलना था, समझे कि नहीं? वो बोलते शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग है। भैया समझने रहे, मैं अलग हूँ शरीर अलग है, ये बात समझनी थी और यही समझानी भी थी। ठीक है, देखो परंतु मैं इन शरीरादिक से भिन्न हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। तो ये क्यों नहीं हो रहा उसको? मैंने बताया कल की स्टडी जो थी हमारी वो नहीं समझाओ कि पुद्गल शरीर पूरे थ्रू आउट लाइफ अकॉर्डिंग टू कर्म चलता है, जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से। बताया था कल ही, है क्या नहीं?
वो पूरा अकॉर्डिंग टू कर्म चलता है, वो बिल्कुल हमारे अनुसार नहीं चलता। बाकी इसका सक्सेस, फेलियर, निंदा, प्रशंसा, समझे, वो पूरे के पूरे कर्मों के अधीन है। उसके अंदर कौन सी चीज़ें मिलेगी, कब मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, ये सब तो समझो फिर ये सब एटोमाइजेशन पे हो रहा है पुद्गलों का, ठीक है। हम उससे पूरे भिन्न में चेतना हो, समझ रहे। अब वो ये भिन्नता दिख ही नहीं रही, तो फिर वही बोलता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बोलेगा ऐसा। लेकिन जब भी शरीर परिणमित होगा, यही लगेगा कि मैं चल रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। नहीं खा रहे क्या हम? खाते वक्त तो भूल ही जाता है खुद को। 3 चीज़ें दिखती कि खाते हो, वो 3 चीज़ें दिखे, इसलिए नौमकार मंत्र बोलने को बोला था आपको, ताकि आप कॉन्सेंट्रेशन पे आओ। आप 3 वो अपने आप बॉडी खा रही है, उसको देखो, वहाँ पे राग उत्पन्न आदि करो मत। कषाय उसे कर्म बंधते है, आर्त रौद्र ध्यान होते हैं, रौद्र ध्यान मुख्यतः से, समझे कि नहीं। और कर्म बंधन भी होते हैं, इसे जागरूक करने के लिए नमोकार मंत्र लेने के लिए कहा था, समझे कि नहीं। अब नमोकार मंत्र में भी हमारे को शरीर शरीर दिखते हैं, 5 परमेश, ठीक है क्या नहीं, इसलिए फिर वो भी वो फील नहीं आती, समझे कि नहीं समझे, क्या कहना है। 3 चीज़ें दिखनी चाहिए भोजन के वक्त भी, है कि नहीं। एक शरीर खा रहा है, एक बीच में जो राग आता है, मेरे को ये खाना, ये वाला खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं, अरे मैं हूँ जानने वाला, वैसे दिखेगा तो इसलिए कहा था कि अब मौन से खाओ तो खुद दिखेंगे 3 चीज़ें। अब बातें करते करते, टेलीविजन करते करते खाओगे तो क्या का 3 दिखने का तुम्हारे को, तुमको 3 तेरा ही दिख रहा है सब टेलीविजन देखोगे, बातें करोगे तो 3 दिखने वाले हैं। 2 लॉजिक है मौन खाने के और बता देते। एक तो ये बताया मैंने 3 दिखने चाहिए, भेद ज्ञान, कषाय नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगी, कर्म बंधेगी कम। एक दूसरा, एक वो बोलते हैं बीच में जैसे ही पेट फुल होता है, एक डकार आती है, हाँ, उसके बाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा सब पहले बोलते थे लोग, है ना। आजकल तो ऐसा कुछ होने रखो, हम बहुत गज बज में रह रहे हैं ना, तो वो डकार आती कब जाती कभी, कुछ पता ही नहीं हमारे को समझ रहे। तो कहना ये कि सूक्ष्मता से, अब लौकिक एंगल भी बताया, आध्यात्मिक एंगल भी बताया। तो कहना यह है कि अगर आपको वो 3 चीज़ें दिखेगी कब, जब आप सूक्ष्मता से वेद ज्ञान करोगे तब। मौन से खाओगे तो, अब बातें करते हुए खाओगे कैसे समझ में आएगा। कितने कर्म बंद रहे बताओ मौन से, अगर मौन से नहीं खाए तो, समझ रहे स्तुति। तो प्रयत्न करना, बोलना ये है कि अगर आप वेद ज्ञान कर्म बनते, बताओ हमारा सबसे ज़्यादा हम पागल कब होते हो, खाते वक्त ही होते, बहुत राग द्वेष कर लेते ना वो टाइम पे, फिर यही चाहिए, ये वाला दो, ये वाला मत दो, ये हटाओ, ये दो, ये दो, ये और दो। एक शब्द में बोल रहा है तो अनाहारी बोलता है शब्द से नहीं होगा ऐसे मन में। हाँ, आप इसको देख रहे हो, है ना, तो अच्छी बात, समझे कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम तो अनारी ही है, आज तक एक गिलास खाया नहीं हम। सोच के ही बैठते। हाँ, मतलब वो बोल के ऐसे बोले, ठीक, बहुत लोग बोलते ही है, फील नहीं करते, हमें फील करना होगा इसको। तो कब स्टार्ट में ना, कब बोलते हैं अनारी स्टार्ट में बोल दिया कि बाद में भरो, फिर है कि नहीं, मैं अनाहारी हूँ और भरो, ऐसा नहीं। मैं पूरे खाना खाते वक्त, पूरे प्रोसीजर वक्त मैं आहार नहीं कर रहा हूँ, ये फील होना चाहिए। मैं आहार ज्ञान का करता हूँ, समझ रहे कि नहीं। ज्ञान का आहार होता है हमारा, और क्या का आहार होता है, हर समय ज्ञान की पढ़ाई होती है, मैं उसका भोजन करता हूँ, उसी का ही भोग करता हूँ। अब ये जो सब्जी ये थी, ऐसी बनी वैसी बनी, पेट भरा नहीं भरा, कौन जान रहा है। अब ये वाले पैराग्राफ में समझना होगा, तीसरा लास्ट वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ते देखो। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, वो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, उन्हें दोनों द्रव्यों को मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। क्या समझे। अब क्या हो रहा है, देखो, वहाँ पे 2 द्रव्य, कौन से मुख्य 2 द्रव्य यहाँ पे अंदर की। अभी जो हम कल बता रहे थे, कितनी चीजें बताई कल, 3 चीजें बताई थी, अभी क्या बोल रहे 2, क्या फर्क है, 3 है क्या 2 है, 3 है कि 2, अभी 3 बताए थे कल, 3 है कि 2 है, ये बताओ। बिल्कुल समझ लो, द्रव्य 2 है, तत्व 3 है, समझे, ध्यान सुनना। जीव पुद्गल द्रव्य है, तो द्रव्य की अपेक्षा से 2 द्रव्य है, और तत्व की अपेक्षा से 3 है, जीव, अजीव और आश्रव। समझ में 2 और 3 कब बोले, कब नहीं समझना। तुमको भेद ज्ञान 2 वाला करना है कि 3 वाला, पहले 2 वाला करो फिर 3 वाला करो, समझे कि नहीं समझे। तो देखो, जीव और पुद्गल 2 वस्तु हो गई, तो दोनों की क्रिया कैसी होती है, वो बोलते हैं कि परस्पर के निमित्त से, लिखा गया है परस्पर निमित्त से। तो क्या उसको क्या जानता है वो,
कि दोनों ने मिलकर की, ऐसा समझ रहा है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी वाली है, नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखो, तो अभी हम ये जो बोलना हो रहा है, ये जो बोलना हो रहा है, ये किसने किया बताइए? जीव ने और पुद्गल ने दोनों मिलके नहीं किया क्या? सही बताओ। मैंने और पुद्गलों ने मिलके नहीं बोला क्या? समझ रहे ना ध्यान से, गहराई बहुत है ना। मैंने और किसने बोला स्तुति? मैंने बोला कि पुद्गल ने बोला? क्या मैंने और पुद्गल ने मिलकर बोला? मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा समझिएगा क्या कहना है। दोनों ऐसा समझो, अभी हम तो आंसर दे दिए क्योंकि चैप्टर में है हम फील कर रहे हैं कैसा मैं बोल, हमारे से लगता है ऐसा, या क्या ज्ञान ने एक्सेप्ट किया इसको हमारे, क्योंकि पुद्गल बोल रहा है, समझ रहे, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ज्ञान ने एक्सेप्ट किया है क्या? क्रिया किसकी हो रही है बोलने की? पुद्गलों की हो रही है। देखो, वो टालू, दांत, होठ और वो भाषा वर्गण है, ये सब पुद्गल का खेल है, बराबर है। एक तो सब पुद्गल काम कर रहा है। अब इसमें क्या है, निमित्त भी किसका है? राग का। बात समझ रहे, राग का निमित्त है। मतलब अब वो जो पुद्गल की क्रिया है, वो पुद्गल की स्वतंत्र क्रिया है, और वो कार्य में एक निमित्त तो रहेगा, वो रहेगा राग। बात समझे क्या नहीं? ध्यान सुन लेना, क्योंकि उपादान और निमित्त, तो ये किया किसने? पूरा पुद्गल ने ही किया है, लेकिन वहां पे निमित्त राग होता है। लेकिन हम क्या समझ रहे, मैंने और पुद्गल ने मिलकर किया है, समझे कि नहीं? तो निमित्त तो होना, मैंने तो किया ही ना। निमित्त तो वही होता है जो करता नहीं। निमित्त का डेफिनेशन ही वो है। निमित्त करने लग जाए तो उसको निमित्त ही नहीं कहेंगे, उसको उपादान कहेंगे हम, समझे क्या नहीं? आप समझे, निमित्त नाम ही बताता है, वो करेगा नहीं, रूल ये है। निमित्त करने लग जाए तो उसको कोई निमित्त बोलेगा ही नहीं, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। कोई अगर निमित्त बोलने लग जाए उसको, मैं बोलूंगा गलत बोल रहे हैं आप, उसने किया है, वो उपादान बोलो उसको, समझे कि नहीं? तो बोलने का काम किसने किया? पुद्गलों ने। और हमने नहीं, जीव तो जान रहा है, और राग ने भी कुछ नहीं किया, राग निमित्त है बस, समझे कि नहीं? ये निमित्त क्यों बोला आपने? क्योंकि देखो, अब बोलेंगे नहीं पूरा इंडिविजुअली वही बोलता है, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं, ऐसा भी नहीं है वहां पर। क्यों? फिर तो शब्द कुछ भी निकलेंगे, गालियां गलौज भी निकल जाएगी, समझे कि नहीं समझे? बात समझना, बहुत गहराई से बोल रहा हूँ, समझे क्या बोला मैंने? नहीं समझा? अगर हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट पुद्गल ही बोल रहा है, अपना कुछ भी देना, जीव को लेना देना, राग भी बीच में नहीं है, समझ लीजिए, राग भी बीच में नहीं है और जीव को कोई लेना देना नहीं, पुद्गल इंडिपेंडेंटली बोल रहा है, तो हम बोलेंगे फिर ये शब्द ये क्यों निकले जिनवानी वाले? ऐसे जो घर में जो गलत शब्द निकलते होंगे, कभी गालियां गलौज निकलती होगी, है ना, अपशब्द, ऐसे शब्द क्यों नहीं निकल रहे? प्रश्न ये है हमारा, समझे क्या कह रहे? वहां पर राग निमित्त है, ये बात समझना आप। पुद्गेरी बात समझ रहे कि नहीं? बोलने वाला तो पुद्गल ही है, यही शब्द बोलने वाला था, अनंत काल पहले मालूम था, लेकिन उस समय ऐसा राग आएगा, ये भी निमित्त समझ लेना। राग यही रहेगा, कौन सा? समझाने वाला राग निमित्त रहेगा। समझे भैया क्या बोल रहा हूँ मैं? गहराई समझ रहे ना? थोड़ा कठिन जा रहा है आपको, है ना? कठिन जा रहा है ना? समझाने वाला राग, परिस्थिति भी निमित्त हो सकती है। सिर्फ समझाने वाला राग, परिस्थिति के अनुसार नहीं बोला जाएगा राग। जो लोग यहाँ पे सामने है उनके निमित्त से बोला गया, ऐसा नहीं है वहाँ पर। आपका तो सेकेंडरी निमित्त आएगा, उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त कौन आएगा? राग। ये बात सही है, मैंने कल बताया था भैया को कि आपको जो सुनने हैं वही वचन यहाँ से निकलेंगे, तो आप प्रेरक निमित्त नहीं हो, उदासीन निमित्त हो। जीव द्रव्य का राग वर्तमान पर्याय, प्रशस्त राग या अप्रशस्त राग, अहंकार से भी निकल सकता है या करुणा से भी निकल सकता है। इच्छावान और क्रियावान जो होता है वही प्रेरक निमित्त होता है। हाँ बिल्कुल, इच्छावान और तो ये राग बराबर बोलूँ, राग इच्छा वाला स्वरूप ही है, राग इच्छा स्वरूप ही है, समझे कि नहीं? राग इच्छा वाला है ना, वो राग इच्छा से तो समझाने की इच्छा, समझे कि नहीं? इसलिए प्रेरक कहा उसको। और फिर उनको भी उदासीन क्यों कहा? इस अपेक्षा से। अच्छा, आपको बोलना है कि वो जीव है, उनको उदासीन क्यों कह रहे हैं, ऐसा बोलना है क्या आपको?
वो उदासीन इस अपेक्षा से है क्योंकि वो प्रत्यक्ष निमित्त नहीं है, पर इस अपेक्षा से उदासीन कह दिया उनको। ऐसे होता है ना, सामने जो बैठा है उसका निमित्त वो जो वैसे वचन भी नहीं करता। हाँ बोले ना, फिर वो कैसे निमित्त है, वो सेकेंडरी निमित्त है, प्राइमरी निमित्त राग है वहाँ का। समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं? सेकंड मतलब ऐसा नहीं होगा, वो उसको जैसे वचन निकलने के है उसी के अनुसार बोला गया, ऐसा नहीं है, इधर वैसा ही राग आया। तो और वो भी तो प्रेरक निमित्त हुआ। हाँ, राग प्रेरक निमित्त ही बोला मैंने, राग को प्रेरक कहा, सामने वाले को उदासीन कहा। समझे कि नहीं समझे? आप समझ में आया? नहीं समझा अभी भी पीछे सब आदमी समझ लेना, देखो सुन लेना वापस क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर बोलने में जो भी शब्द निकले उसका एग्जैक्ट निमित्त तो कौन है, तो राग है। उस समय राग जो चल रहा है वो राग है। समझे कि नहीं? और ये ऑटोमेटिक ऐसा कनेक्शन बैठ जाएगा कि आपको वही शब्द सुनने के थे। समझे कि नहीं समझे? यही तो होता है वस्तु स्वरूप षट, है ना? समझे कि इसमें बराबर जो आपको जो सुनने के है वही शब्द निकलेंगे, उसी टाइप का मेरे को राग आएगा और वही शब्द ऐसे बोले जाएंगे। पूरा पूरा मैट्रिक्स है ये, समझे क्या? जीरो डिफेक्ट वाला। तो कहना क्या है समझे? बोलना क्या है? बोलने के शब्द जो निकलने के हैं वो पूरा पुद्गलों का कार्य है, बराबर है? पूरा पुद्गल उसमें उपादान कारण है, उसमें निमित्त है उस समय का राग। समझे कि नहीं? वो समय का राग कंपलसरी रहेगा, ये बात याद रखना। ऐसा होगा ही नहीं। कब तक रहेगा? 10वें स्थान तक। 13वें तक, 13वें मतलब 13वें में ही ऐसा बिना राग का उपदेश होता है, जो बात हुई थी अपनी। 13वें में ऐसा होता है राग में रहेगा, लेकिन बाकी हर जगह पे जो भी वचन निकलेगी, छठे के बाद में तो वचन निकलते ही नहीं ना, छठवें तक की बात है वो। समझे क्या नहीं? तो कहना क्या है कि राग जब भी वचन निकलेंगे वहाँ पर एक राग वाला निमित्त रहेगा, इसीलिए वो वचन वो व्यक्ति के फीलिंग को मैच कर लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे थोड़ा सा, और साइंस में समझा, मैं शॉर्ट में समझूँ। पुद्गलों के ये वचन निकलने के हैं, हम बोल रहे हो पूरा पुद्गल ही काम कर रहा है, ऐसा अगर हम बोल दें तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? कि पुद्गल ही निकाल रहे वचन, अपने तो कोई योगदान ही नहीं बचा उसके अंदर फिर तो। समझे कि नहीं? मतलब जैसे टेप रिकॉर्डर लगा दिया वैसे वो बज रहा है, वैसा भी नहीं है। समझ लीजिए, समझ रहे ना बात? समझ रहे आप? वहाँ पर एक राग निमित्त है। समझे कि नहीं? तो बिना राग के निमित्त से पुद्गल वो वचन बोलेगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? बहुत बड़ा साइंस है, समझ लेना आप, ठीक है? बहुत बड़ा साइंस है। और जीव क्या कर रहा है? राग को और एक वचनों को दोनों को जान रहा है, यानी मैं। समझे कि नहीं समझे? ज्ञान के परे इनको जानेंगे, ठीक? समझ में आ रहा है? अब देखो तो कार्य किसका था? पुद्गलों का। निमित्त कौन था? राग, बराबर? ध्यान से सुन लिया, अब समझ लिया। अब दूसरा हमारे को जीव का कार्य और उसमें निमित्त पुद्गल, वो पढ़ना है हमारे को। वो लिखा वाला है ना, वो लिखा नहीं, एग्जाम्पल हम समझते हैं। अब ऐसा बोलो कि जो जीव का कार्य है लेकिन उसमें निमित्त पुद्गल है, आप बताओ एग्जाम्पल। जैसे रोटी बनी, तो रोटी जो बन रही हो तो पुद्गल का कार्य है, तो उसमें तो जीव निमित्त हुआ ना। जीव जान रहा है ना कि ये रोटी बनी। हाँ, जीव का जानना जो है वो उपादान है और निमित्त है ये सारी चीज। बताता हूँ कि हमारे को क्रोध आया, तो क्रोध का उपादान कारण कौन? जी स्वयं। समझ में आएगा? यानी उसके वो बीच में जो भावना में उपादान कारण कौन है? जी स्वयं का ही क्रोध किया है उसने। समझ में आया? और उस समय मोहनीय में, चारित्र मोहनी में क्रोध प्रकृति का उदय चलता है। समझे? ध्यान से सुनना, ठीक है? तो क्रोध परिणति जो उदय आई, समझ में आया कि नहीं? क्रोध कर्म का उदय वो हुआ निमित्त। समझ में आया कि नहीं? और उपादान कौन है? जीव का क्रोध भाव उपादान हुआ और क्रोध कर्म हुआ निमित्त। समझे कि नहीं समझे? तो ये कार्य में, इस कार्य में, क्रोध वाले कार्य में उपादान है जीव। यानी वो ये नहीं बोल सकता, बताओ क्या, कि मुझे क्रोध किसी और ने दिलाया है। ध्यान सुनना, मुझे क्रोध इसने कराया, उसने कराया, ऐसा है ही नहीं। तूने स्वयं अपने अंदर अनिष्ट कल्पना की थी, उसके निमित्त से तुझे क्रोध हुआ है। पहली बात हमें, निमित्त कौन है इसका? तो आप है निमित्त। आपने ऐसा बोला मुझे, वो भी नहीं है। क्रोध कर्म की प्रकृति ही निमित्त है, और सामने वाला व्यक्ति उदासीन निमित्त, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी। समझ रहे? प्राइमरी निमित्त कौन? वहाँ पर क्रोध प्रकृति का उदय चाहिए। समझ रहे आप?
ये समझ में आया? जीव के परिणामों में पुद्गलों का निमित्त है, समझे? निमित्त मतलब फिर अभी यहाँ पर भी वो समझ लेना कि वहाँ पे कर्म प्रकृति का उदय निमित्त ना रहे और क्रोध हो जाए तो क्रोध क्या हो जाएगा? स्वभाव हो जाएगा फिर, समझे कि नहीं समझे? वहाँ पर कर्म की निमित्त चाहिए ही, समझे कि नहीं? कर्म का निमित्त होगा ही तभी इधर क्रोध होगा, समझे कि नहीं? और कर्मों ने क्रोध कराया ऐसा भी नहीं, समझे कि नहीं समझे? बात समझा? बहुत साइंस मिला से जो पहली बार सुन रहे हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी मैं समझ रहा हूँ कितना कठिन पड़ता होगा, ठीक है? अब आगे ये तो समझ में आया। अब और जगह पे अब मुझे बताओ, खाने की इच्छा हुई, बताओ उपादान निमित्त, बोलो स्तुति। कठिन जाएगा थोड़ा सा, चलो बड़ों बड़ों को कठिन जा रहा है, छोटे की मत बात। बड़ों में बोलो, कौन बोलेगा? जिनको खुद को इच्छा हो, हाँ। वो राग आएगा। बराबर, और कर्म भी यहाँ पे निमित्त आएंगे। बोलो कौन से? उसको बोलना कर्म। बोलेंगे साता वेदनीय तो साता? साता वेदनीय का उदय है, खाने का भाव आया। तो ये जो साता वेदनीय कर्म आए की प्रकृतियां बन आई, वो हुआ निमित्त। बराबर। जो जीव को इच्छा हुई वो हुआ उसका उपादान। उपादान। वेरी गुड, समझ लीजिए यही तुमने असता वेदनी बोला, उसकी जगह पे आपको बोलना है शुद्धा वेदनी, सेम, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। मैंने क्या बोला? असता वेदनी का ही प्रकार है वो, लेकिन शुद्धा। तो याद रखना, इधर होगी जठराग्नि में खाली खालीपना, रिक्तता, समझे क्या नहीं? इधर रिक्तता होगी, उसी काल में असत वेदनी का भी उदय रहेगा, समझे क्या नहीं? और होगी मुझे इच्छा भूख लगने वाली कि मुझे भूख लगी है, मुझे दो, समझे क्या नहीं? अब ये भाव है जीव का, निमित्त को ना रहे उसको कर्म के उदय, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऐसा वो नहीं समझता, कैसा नहीं समझता कि ये मेरे भाव में कर्म के उदय निमित्त है, यानी मेरे ये भाव में, विकार भाव में कर्म उदय निमित्त है, और पुद्गलों के परिणमन में मेरे विकार भाव निमित्त है। ऐसा विभाजन वो कुछ नहीं जानता। दिन भर क्या भूख लगी खा रहे, इधर ये बोल रहा है मैं चल रहा हूँ, मैं दुकान कर रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। अब इसको कहाँ कुछ समझ रहा है? जीव के भाव में कौन था पुद्गल निमित्त, पुद्गलों के परिणमन में मेरे भाव कौन से निमित्त, कुछ समझ रहा है इसको? नहीं समझ रहा। क्यों? मुझे बता, जो जितनी व्यस्तता रखेगा अपने जीवन में उसको उतना कम समझ में आने वाला है, सही कि नहीं भैया? समझे क्या? जितनी व्यस्तता अधिक उतना कम समझ में आएगी सिद्धांत। अपने मन को फालतू चीजों में बिजी रखोगे तो वो थोड़ी देख पाएगा इतना सूक्ष्मता से कि कौन से कार्य में कौन सा निमित्त और कौन सा उपादान है, समझे कि नहीं समझे? तो आपको फिर वो उसके लिए अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, फालतू की चीज़ों में उलझाना नहीं, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, न खान पान, न घूमना फिरना, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना उसको। उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा फिर ये नहीं समझ पाएगा वो, समझे कि नहीं समझे? ये सूक्ष्मता वाला अभ्यास है ना, ये खुद को करना होगा अपने को। तो इसके लिए वो तब समझ में आएगा कि मेरे भावों को पुद्गल का कर्म निमित्त है और पुद्गलों के परिणमन में मेरे भाव निमित्त। देखो पढ़ते अपने, तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रिया होती है, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। अब सोचो, जिनवानी नहीं पढ़ेंगे जो लोग, उनको ध्यान दो, वो टच कर देंगे ऊपर। भाभी उनको ध्यान दो, ऊपर टच नहीं कर देंगे, है ना? समझ रहे क्या बोला मैंने? ऐसे दो विभाजन कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकता। क्यों? जीव अजीव नहीं समझा वो। जिसको ये दो भिन्न भिन्न नहीं दिखे उसको जीव अजीव दिखे नहीं है, समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुन लेना। कुछ और बोल सकता हो अपने, देखो आंखें बड़ी हुई, मैं काहे से बड़ी हुई? उपादान योग्यता से। काहे से? आंखें बड़ी हुई, घुस दांत ऐसे हो गए, हाथ ऐसे हो गए, ये काहे से हुआ? पुद्गलों की खुद की उपादान योग्यता से। निमित्त क्या? क्रोध भाव। तो ये क्रिया में जीव निमित्त, समझे क्या? देह की क्रिया में जीव निमित्त, समझ में? अपने भावों में किसी के प्रति विकार हुआ तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, समझे क्या नहीं? तो वो चेंजेस कैसे? भावों में उपादान योग्यता, समझे कि नहीं? देह में होने वाले कार्य, उसमें निमित्त कौन? भाव, समझ रहे?
अगर पुद्गल की अपेक्षा से देखें, अगर जीव की अपेक्षा से देखें, तो कार्य जिसमें हुआ उसको हम उपादान बोलेंगे। जिसमें कार्य हुआ, रिफ्लेक्शन किस में आया, इन पर कार्य जीव में भी तो हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप बोल रहे हो कि उसका वाइस वर्सा देखो, देख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, समझेगा। तो बहुत सारे से काम हैं जहाँ पे जीव और पुद्गल के एक में कौन से काम ऐसे, हर एक काम, समझे क्या नहीं। अब मुझे बताओ, नींद आ रही है, अब ये बताओ इसमें कौन उपादान है, कौन निमित्त है, ये बताइए। थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। चरित्र मुनि इसके अंदर दर्शन ना, दर्शनावर्णी का जो प्रकृति उदय है हम्म, वो है अगर जीव की अपेक्षा से हाँ, जीव की अपेक्षा से बोल, जीव में कार्य हुआ है, कौन सा, जीव को जीव में ये राग आया है सोने का, हाँ ठीक है, और चारित्र दर्शनावर्णी की प्रकृतियां आई हैं, वो हुआ निमित्त। और अगर पुद्गल की अपेक्षा से देखें तो पुद्गल में कार्य हुआ तो वो उपादान है, और निमित्त है जीव का भाव जो राग भाव है। देखो, तो कुछ कार्य पुद्गलों के फेवर वाले होते हैं, उसमें जीव को खींचा जा जाता है, ऐसा लिखा हुआ एग्जाम्पल उन्होंने, दंडी का एग्जाम्पल लिया है। कभी दो व्यक्ति एक में एक से बंधे हुए हो, कभी इसकी ताकत चलती है तो इसको पीछे पड़ना पड़ता है, और कभी इसकी ताकत चलती है तो इसको पीछे पीछे आना पड़ता है। सुना एग्जाम्पल अपने ये, वैसा ही है। तो सोने के इसमें पुद्गलों का मुख्यता रहती है, जीव को पीछे आना पड़ता है, मतलब क्या, वो थक जाता है, समझ में आएगा, वहाँ पे निद्रा आने लग जाती है, तो जीव के वैसे भाव आने लग जाते हैं, समझे कि नहीं समझे। भूख के केस में भी वैसा है, और बहुत से केस में क्या है, मुझे उसको देखने के भाव आए तो पुद्गल दशलने लग जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो कुछ क्रिया में जीव स्पेसिफिक, मतलब जीव का रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ओवरटेक, वहाँ पे पुद्गल फॉलो कर लेता है, और कुछ क्रिया में पुद्गलों की मुख्यता रहती है और जीव उसको फॉलो कर लेता है। ये कौन डिसाइड करेगा, कौन ओवरटेक करेगा, वस्तु स्वरूप, जो कार्य में जैसा होने का रहता है उसमें रूप कभी जीव का फेवर रहता है, कभी कभी पुद्गलों का फेवर रहता है, समझिए कि थोड़ी सूक्ष्मता है, थोड़ी सूक्ष्मता है, और गहराई में उतरना। आप जो मैंने बोला उसको होमवर्क करना दिन भर, कल बताना मुझे कि और क्या तुम देख सके कि कौन से भाव में कौन से निमित्त है, कैसे हमको ये दिखना चाहिए ना। अब देखो, हम दिन भर जी रहे हैं, हम नींद में हैं, हम सोए हुए हैं, इसलिए हमको ये तीन चीज़ें दिख रही नहीं, कौन से भाव को कौन सा निमित्त है, कौन सी क्रिया को कौन सा निमित्त, कुछ भी समझ रहे नहीं। पुद्गलों का कार्य है, मेरा कार्य मेरे भाव में, उनका निमित्त है, उनकी क्रिया मेरा भाव निमित्त है, ऐसा सब देखना होगा, ठीक है। पढ़ लेते, निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय से भी, हाँ हाँ, उससे भी समझ, वहाँ उससे भी समझ सकते हैं आप। ये चार चीज़ें वही रहती है, एक उपादान का उपादेय रहता है हाँ। और निमित्तक नैमित्तिक रहता है, ठीक है। देखो, जीव की क्रिया है तो जीव की क्रिया मतलब वो भाव होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वही क्रिया बोले तो वो, ठीक है। ज्ञान में भी निमित्त बनते हैं, वैसे कुछ पढ़ेंगे अपने को, लाइट पढ़ो, लाइट टाइम हो गया अपना। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, समझे कि नहीं। अगर आप लोग ये समझ रहे कौन सी क्रिया, कौन सा निमित्त, कौन से भाव, कौन से तो बोले जीव अजीव का श्रद्धानी नहीं है, फिर अगर ये नहीं दिख रहा तो, समझे कि नहीं ऐसा। क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वह नहीं हुआ, समझे कि नहीं। ये अलग अलग दिखने लग जाए तो समझेंगे हम जीव अजीव का श्रद्धान हुआ, और ये नहीं हुआ, अलग अलग दिखने रहे दोनों कार्य, तो समझ लेना जीव अजीव का श्रद्धान नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो हम कितना काम करना बाकी, समझ रहे कि नहीं। बहुत हो गया ऐसा मत समझो, बहुत बाकी है ये समझो। ठीक है, चलो। सहजानंदी